छोटी सी लाइन है, जरा इसको पढ़िएगा भाई, पढ़ के जरा बताइए फटाफट कि क्या ये पर्टिकुलर ये लाइन से आपको क्या समझ में आता है, इस लाइन से आपको क्या समझ में आता है, जरा एक बार जल्दी से भाई, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट जी। जिस काम को जिस काम में जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं होता है ना। तो कल मैं थोड़ा सा देख रहा था कुछ, तो एक मुझे अच्छा सा भाई मोटिवेशन ये लगा मुझे कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, है ना, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं होता। तो इसलिए भाई हर चीज हद से ज्यादा गुजर के करिए। कहते हैं ना कि लिमिट्स उनके लिए होती है जो जिंदगी को लिमिट में रहना सीखते हैं, और जो कहते हैं ना कि नहीं नहीं ये मेरी लिमिट के बाहर है, तो समझ लीजिए उनकी जिंदगी पूरी लिमिट के अंदर रह जाएगी भाई। तो ठीक है, तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी लिमिट नाम का कोई वर्ड ना कभी फॉलो किया है और ना मैं कभी फॉलो करूंगा। ठीक है, जब जिंदगी एक है तो दो बार नहीं सोचना, जो करना है बिंदास करिए, और लिमिट से बाहर होकर जिसने काम नहीं किया ना तो फिर भाई जाहिर सी बात है फिर वो काम किस उस चीज का उसको हमेशा के लिए क्या होगा भाई, हमेशा उसको इस चीज का रिग्रेट ही होता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? तो चलिए शुरू किया जाए। हाँ जी, तो शुरू किया जाए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आइए भाई, तो बढ़ते देखिएगा। कहते हैं ना कि आपका रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट इसी नहीं निकलता क्योंकि आप लिमिट में रहकर हर चीज को सोचते हैं। तो लीजिए भाई, टॉपिक आपका आज का शुरू हो रहा है, कौन सा भाई? आपके टॉपिक शुरू हो रहा है पेपर फोल्डिंग कटिंग, हिंदी में इसको कहते हैं कागज मोड़ना तथा काटना। ठीक है, तो जो ये पेपर आपके जो क्वेश्चन आते हैं इसके ध्यान रखिएगा, लगभग सभी पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो पेपर फोल्डिंग कटिंग का जो फंडा होता है ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मिरर इमेज और वाटर इमेज का कंसेप्ट अगर जिनको क्लियर है समझ लीजिए कि उनके लिए बहुत आसान फंडा होगा इसको समझने का। ठीक है भाई, शुरू किया जाए। तो अगर सब लोग भाई अगर तैयार है तो चलिए भाई शुरू करते हैं फटाफट, फिर आगे की कहानी को देखा जाए। हाँ भाई, तैयार है भाई? तैयार है सभी लोग? तो सेशन को जल्दी से एक बार कर दीजिएगा लाइक और उसके साथ साथ शेयर। मैं इंतजार कर रहा हूं अभी आप लोग का, जल्दी से लाइक करिएगा सेशन को और जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा सभी के पास, जो भी आपके पास सोशल कंटेंट, जो भी आप चैनल से जुड़े हुए हैं जल्दी से शेयर करके आ जाइए फटाफट भाई, जल्दी से शेयर करिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल को टिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे साथ साथ बाकी सारी क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और तैयार है तो आप सबको पता है कि स्वैग के साथ जब तक आप स्वागत नहीं करेंगे तब तक भैया सेशन शुरू होता नहीं है ना भाई। लीजिए देखिए, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रेडी है भाई? हाँ जी, तो रेडी कैसे होता है आप सबको पता भैया, स्वैग के साथ आप जब दिखाइएगा तभी जब मैं मानूंगा कि हाँ भैया आप तैयार हैं जी। जल्दी से जल्दी से फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो थोड़ा सा पहले इसका बेसिक फंडा क्लियर कर लीजिएगा, देन उसके बिहाफ पे कहानी को बनाते हैं। आइए भाई जरा देखिएगा सभी लोग ध्यान से। तो देखिए, पेपर फोल्डिंग और कटिंग के लिए थोड़ा सा पहले इसका बेसिक पार्ट समझ लीजिएगा, देन उसके बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। तो चाहे पेपर फोल्डिंग हो भाई और चाहे पेपर कटिंग हो, जब भी इसके क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो हमेशा सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया पेपर होता कितने तरह का। ठीक है भाई, तो चलिए जाए एक बार जरा कुछ थोड़ा सा आप अपना एक बार आपका जो ब्रह्म ज्ञान कहता है जरा एक बार बताइएगा भैया पेपर कितने तरह का होता है। चलिए थोड़ा सा पहले आपसे पूछ लिया जाए, है ना, तब उसके बिहार पे आगे कहानी को बनाते हैं। तो पेपर कितने तरह का होता है भाई जी। और सेशन को प्लीज एक बार देखने के बाद, अभी जैसे लाइव क्लास आप अटेंड करें, लाइव क्लास अटेंड करने के बाद एक बार सेशन को और देख लिया करिए। ठीक है भाई? हाँ जी, अभी जैसे लाइव क्लास में तो आप है, कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आपको क्वेरी हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप क्या काम करिए उसको दोबारा से एक बार सेशन खत्म होने के बाद दोबारा से एक बार और देख लिएगा जब भी आपके पास फ्री टाइम हुआ करे, है ना भाई। तो पेपर कितने तरह का होता है भाई, या कोई एग्जाम्पल बता पाए पेपर का कि सर ये तरह का पेपर होता है? एक बार जरा बताइएगा, जिसको जो पता हो। देखिए यहाँ पे कोई डिबेट वाली बात नहीं है, अच्छा जो सही गलत जो भी आपको पता हो भाई वो बताइए बिंदास, है ना जी, बताइए भाई। तो पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग में पेपर जो होता है भाई वो कितने तरह का यूज किया जाता है? एक बार आप बताइएगा सभी लोग, जिसको जो भी पता भाई, जल्दी करिएगा सेशन आपका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेशन आपका आगे बढ़ाना है ना जी। पूनम चंद्रा जी कह रहे हैं सर 2 टाइप का होता है। अच्छा ठीक है भाई, बताइए कितने तरह का पेपर होता है भाई? बोला खोची, तुम हमको बताएगा पेपर कितने तरह का होता है? अंजुला जी कहते हैं पेपर तो सिर्फ एक तरह का होता है। ओए लाले दी जान, पेपर सिर्फ एक तरह का होती है?
अगर तुम ऐसा बोलती तो हम मुस्ताशी खेलती तुम्हारे साथ। हाँ भाई जल्दी बताए सभी लोग, पेपर कितने तरह का होती? देखिए, पेपर होती दो तरह का। पहला पेपर होती जिसको हम बोलती ट्रांसपेरेंट पेपर, और दूसरा जो पेपर होती वो आपकी होती प्लेन शीट, प्लेन पेपर। ट्रांसपेरेंट शीट क्या होता है कि इसमें कोई भी एक डिजाइन बनी होती है, और उस डिजाइन पे हम उसको पेपर क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। तो फोल्ड करके वो डिजाइन कैसे आपस में कन्वर्ट हो जाती है उसको हमें सीखना है। और प्लेन शीट में क्या होता है, प्लेन शीट में पहले पेपर को मोड़ा जाता है, पेपर को मोड़ने के बाद वो सीजर से या पंच प्लायर से, नाइफ से वो क्या करते हैं, हल्का सा कुछ कट करके कुछ डिजाइन बनाते हैं। और देन उसके बिहाफ पे जब हम इसको पेपर को ओपन करते हैं तो ओपन करने पे इमेज आपकी कैसे शो करेगी वो चीज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, पेपर होता है सिर्फ दो तरह का, एक ट्रांसपेरेंट पेपर और प्लेन पेपर। तो पेपर कटिंग के लिए जो क्वेश्चन जो पेपर यूज किया जाता है वो हमेशा प्लेन होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट पेपर का जब यूज किया जाएगा तो कभी कटिंग के लिए नहीं, वो हमेशा किसके लिए यूज होता है, हमेशा फोल्डिंग के लिए यूज होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? चलिए आगे कहानी को अब शुरू करते हैं कि सर जब पेपर मोड़ा जाता है तो पेपर को देखिए तीन तरीके से मोड़ा जा सकता है। कैसे कैसे? पहले पेपर आपका मुड़ता है कैसे, वर्टिकल। ठीक है, पहले पेपर कैसे मुड़ता है, वर्टिकल, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और इसको जब शो किया जाता है तो शो कैसे किया जाता है, जो डॉट्स बने होते हैं उन डॉट्स को इस तरीके से शो किया जाता है। जब देखिए डॉट का जो पार्ट होता है, डॉट वाला पार्ट ही भाई आपको बताता है कि पेपर आपका कैसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जब देखिएगा दूसरा जो आपका पेपर होता है वो आपका होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जब पेपर आपका मुड़ता है तो कैसे मुड़ता है, हॉरिजॉन्टल, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्षैतिज। ठीक है भाई, तो इसको जब हम शो करते हैं तो कैसे शो करते हैं, कुछ इस तरीके से डॉट बना के। ठीक है भाई, और तीसरा जो आपका पेपर मुड़ता है वो मुड़ता है स्लैंट। स्लैंट बोलिए या डायगोनल बोल दीजिए, वो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं तिरछे, तिरछे तरह से पेपर मुड़ता है। तो तिरछा देखिए ऐसे भी हो सकता है और तिरछा ऐसे हो सकता है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा, पेपर को जब मोड़ा जाता है तो तीन तरीके से मोड़ा जा सकता है, या फिर या तो इस तरीके से मोड़ा जाएगा, इस वाले पार्ट को ऐसे डॉटेड करके, या तो ऐसे या तो ऐसे। एक बार मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो सोचिए कितना नॉलेज होता है सबके पास। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा पेपर को कितने तरीके मोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें से एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट, मुझे उनका नाम तो अब नहीं याद है, बट मुझको जब भी कभी देखूंगा मैं उनका चेहरा नहीं भूल पाता हूं, है ना। तो उन्होंने कहा सर एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। तो उनके ऐसे वैसे में हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि शायद ऋतिक रोशन के फैन है, जिससे भैया उनका ये वाला चलता रहता है ना। तो भैया ऐसे मतलब उनको उनके बताने का भी शायद यही फंडा था कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, उसके साथ साथ भाई स्लैंट या फिर तिरछा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इसी स्लैंट को आप डायगोनल भी बोल सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा पार्ट कहां मुड़ के किधर गया? ठीक है, ये भी आपको समझने वाली बात है। तो देखिए, वर्टिकल फोल्डिंग का मतलब ये है कि पेपर के दो पार्ट हो गए, एक ये और एक ये, इसको उठा के या तो इधर रखा जाएगा या तो इस वाले पार्ट उठा के इस पे मोड़ा जाएगा। जैसे सोचिए कि ऐसे पेपर है, या तो इसको उठा के ऐसे, या तो इस वाले लेफ्ट वाले पार्ट उठा के राइट वाले पे। ठीक है भाई, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कैसे अपने को पता चलेगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे भाई एक चीज को, कि जब कभी भी पेपर आपको मिलेगा तो पेपर में जब ऑप्शन में आपको दिया जाए क्वेश्चन पेपर में, तो ऑप्शन देखिएगा एक हिस्सा आपका ऑप्शन में डॉटेड हो चुका होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि डॉटेड पार्ट ही हमेशा ये बताता है कि पेपर वहां पहले तो था बट अब वहां पे नहीं है। इसका मतलब कि यहां पे इन्होंने क्या किया, सर राइट वाले पार्ट उठा कहां रख दिया, लेफ्ट साइड में। ठीक है, एक पार्ट डॉटेड जरूर हो जाएगा, तो डॉटेड पार्ट ही आपको ये बताता है कि पेपर वहां पहले तो था बट अब वहां पे नहीं। क्लियर हो गया फंडा? चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं। सर अगर मान लीजिए, अब आप लोग मुझे खुद बताइएगा, ठीक है भाई, कि क्या किया गया होगा इस पेपर में। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, इसमें क्या किया गया। ऑप्शन में देखिए इस तरीके से बना हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात, एक तो चीज तो मुझे समझ में आ गया भाई कि या तो ये टॉप टू बॉटम की फोल्डिंग, ये तो है कंफर्म है। अब टॉप से बॉटम पे गया या बॉटम से टॉप पे गया, ये आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए भाई।
गुड आफ्टरनून साक्षी जी। आप तो आपने तो बड़ा एक अच्छा सा स्टेप डांस का आपने मिस कर दिया साक्षी जी, है ना, आप थोड़ा लेट आए हैं। कोई बात नहीं, सेशन को दोबारा देख लीजिएगा, आपको मेरा आज बेहतरीन डांस दिख जाएगा क्लास का, है ना। हाँ भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट जी। ये तो समझ में आ गया, टॉप टू बॉटम या बॉटम टॉप की फोल्डिंग है। अब आप मुझे बताइएगा कि ऑप्शन अगर ऐसा दिया गया तो ये ऑप्शन क्या शो कर रहा जी। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, टॉप टू बॉटम नहीं होगा, बॉटम से टॉप होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने भाई बॉटम से टॉप बोला है वो उनका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, क्योंकि सर डॉटेड पार्ट का मतलब ये है कि सर यहां पेपर पहले था बट अब नहीं है, और अब कब नहीं होगा, जब नीचे वाला हिस्सा चला जाए कहां पे, ऊपर वाले हिस्से पे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो लेफ्ट से राइट की फोल्डिंग है, डोंट यू थिंक ये मिरर इमेज है ना। तो जब लेफ्ट से राइट की फोल्डिंग करिएगा तो उसको मिरर इमेज कंसेप्ट में ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट किस में चेंज होता है, मिरर इमेज में। टॉप से बॉटम या बॉटम से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किस में चेंज होता है सर, ये वाटर इमेज में चेंज होता है। ठीक है ना भाई। तो मिरर इमेज का फंडा वर्टिकल फोल्डिंग है ना, वाटर इमेज का फंडा हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग। अब यहां देखिए स्लैंट वाले में, अब स्लैंट वाले में जैसे कोई भी एक पार्ट आपका डॉटेड दिखेगा, मतलब यहां पे क्या किया गया सर, नीचे वाले पार्ट पर कहां रख दिया गया, ऊपर वाले पे। मतलब जो इसकी में सारी इमेजेस होंगी वो सारी आपको कहां दिखेंगी, वो इस वाले सेक्शन पे दिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, मेरे को बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझ में आ गया भाई। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लेकर चलना है इसको, क्वेश्चन को। अब देखिएगा, अब इस पे जब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो ये आपको जज करना पड़ेगा खुद ब खुद कि सर ऑप्शन में किस पार्ट को उठा के कहां रखा गया है, जिससे इसके भी यहाँ पे बनने वाले क्वेश्चंस भी आपको भाई धीरे धीरे मिलते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आइए भाई जरा देखिए, शुरू करते हैं इस पे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये रहा। चलिए भाई देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब देखिए डॉटेड पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, या तो लेफ्ट से राइट की फोल्डिंग या तो राइट से लेफ्ट, ऑप्शन देखिए। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। तो इसमें आप जब देखेंगे सर, इसमें राइट वाला पार्ट देखिए, राइट वाला पार्ट क्या हो गया, डॉटेड। अब राइट पार्ट डॉटेड होने का मतलब ये हो गया सर कि इसमें क्या किया गया है, राइट से, है ना, राइट टू लेफ्ट की क्या हुई है, फोल्डिंग हुई है। और अगर इसमें राइट टू लेफ्ट की फोल्डिंग हुई है तो इसको हम राइट से लेफ्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मिरर इमेज, है ना। तो देखिए मिरर इमेज आपको बस शो करना है कि अगर यहां पे जो पार्ट आपको दिया गया राइट वाले पार्ट पे, अगर वो लेफ्ट पे जाएगा तो कैसी इमेज आपकी शो करेगी, बस यही आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, क्या होगा इसका आंसर जी। इंटरेस्ट बाजार तरफ से भाई मैसेज आ गया है, गाइस लाइक एंड शेयर द क्लास। भाई जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक भाई शेयर नहीं किया है लाइक कर दीजिए फटाफट भाई। और देखते हैं भाई इसका आंसर क्या बनने वाला है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है भाई। हाँ जी, एक्सप्लेन करूंगा सारा का सारा फंडा, टेंशन मत लीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी से फटाफट, हाँ बिल्कुल सही। देखिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जा रहे हैं, आइए जरा समझिएगा ध्यान से। देखिए ये क्या ऊपर देखिए लिखा हुआ मिल रहा है आपको कि ये क्या है भाई, ट्रांसपेरेंट शीट है। और अगर ये ट्रांसपेरेंट शीट है तो एक चीज बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि जो लाइन आपकी यहां पे है इस डायग्राम के अंदर, है ना, जो इस पेपर के अंदर जो भी डिजाइन है उसमें से कोई भी लाइन आपकी गायब नहीं होगी। सारी की सारी लाइंस आपको विजुलाइज जरूर होंगी, बस वो चेंज होने की वजह से उनका थोड़ा सा भाई साइड जरूर चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया फंडा। अब जरा समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या किया गया सर, इसमें जो ये वाला हिस्सा है आपके सामने, ये वाला पार्ट, ये तो बिल्कुल सा कंफर्म है कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, है ना। अब ये वाला हिस्सा जब इधर की तरफ आएगा तो ये बताइएगा, ये लाइन जो इधर जा रही है वो लाइन आपकी इसमें इधर जाएगी। और ये वाला हिस्सा देखिए अगर ऊपर की तरफ गया हुआ है तो इसमें भी ये वाला हिस्सा आपका ऊपर की तरफ, भाई देखिए ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो ये राइट की तरफ आ जाएगा। तो आपको बस ये जज करना है कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपको कहां पे दिया गया है। चेक कर लीजिए सभी लोग फटाफट, चेक कर देखिए किस में है सर। ऑप्शन नंबर ए में तो हो नहीं सकता। बी में देखिए जो लाइन है अंदर वाली, लाइन इन्होंने गायब कर दी, ये भी नहीं हो सकता। सी वाले में देखिएगा भाई ये तो बिल्कुल सही पार्ट इन्होंने बनाया, लेकिन जो
राइट वाला पार्ट ऊपर वाला जब इधर तक मुड़ा है तो इसमें ऊपर की तरफ जाना चाहिए और ये नीचे की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी को आपको 4 को आपको चूज करना था। तो पहले क्वेश्चन से कुछ लोगों का तो भाई खुल गया खाता और कुछ लोगों को लग गया काला टीका। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने भाई ऑप्शन नंबर डी दिया है ध्यान रखिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरह से 110% बिल्कुल सही है। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी, जी वर्षा जी, बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ निशा जी, बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोगों, जिन लोगों ने भाई ऑप्शन नंबर डी दिया है, 4 दिया है, ध्यान रखिएगा, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही। भाई बताइए, पहले क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर हुआ इसका कैसे अपने को सॉल्व करना है? बोले भाई। अब जिसको इसका मिरर इमेज याद है भाई उसका कंसेप्ट, वो सीधा कहेगा भाई इसको जब मिरर में देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा ही दिखेगा, तो उसको यहाँ ड्रॉ कुछ नहीं करना है, वो सीधा अपने ऑप्शन में चूज करेगा, तुरंत उसका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर फंडा? चलिए भाई, आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। मैं देख रहा हूं, सबको मेरा ध्यान है कमेंट सेक्शन पे, आप सभी लोग अच्छे से इसको ऑब्जर्व करिए, देखिए कौन सा हिस्सा किधर कन्वर्ट करके कैसे जा रहा है, देन उसके बिहाफ पे आंसर बताते हैं। हाँ भाई जी, कोई बात नहीं प्रियंका जी, आप लेट हैं, इस क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन से समझ लेते हैं इसको। ठीक है भाई, कोई भाई टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आ जाएगा। पूनम जी रोइए नहीं भैया, काहे इतना रो रहे भैया, बताइए ऐसे ठंडा कम पड़ रहा है जो रो रो के भैया ठंडी बढ़ा रहे हैं। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दीबाजी मत करिएगा, मैंने बार बार कहा है, आराम से करिए, टेंशन बिना लिए हुए करिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन फिर आपके गलत होंगे भाई जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है असलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, आइए देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब यहां पे भी हमने पहले ऑब्जर्व करिए कि सर क्या किया गया। सर सब में राइट वाला पार्ट क्या हो गया, डॉटेड, इसका मतलब सर राइट को उठा कहां रखा गया, लेफ्ट पे। अब राइट से अगर लेफ्ट है इसका मतलब सर मिरर इमेज का फंडा होगा, और मिरर इमेज के फंडे में आपको एक चीज तो समझ में आ रही है क्लियरली। क्या समझ में आ रहा है सर कि ये जो पर्टिकुलर जहां से हाफ पार्ट आपको दिख रहा है, ये तो आपका बिल्कुल स्टिल सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। जब ये वाला हिस्सा इधर आएगा, देखिए ये आपका क्या है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इसका मतलब जब ये इधर तरफ लेके आएगा ये वाला पार्ट, तो इसको पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगा, बोले भाई। और उसके साथ से जो आपका हाफ कर बना हुआ है, वो हाफ कर आपको मिरर इमेज में बिल्कुल ऐसा दिख जाएगा। तो आपको यही सर्च करना है भाई कि ऐसा ऑप्शन कहां दिया गया, तो आप क्लियरली ये चीज आपको विजुअलाइज हो रही है कि सर ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका बिल्कुल डिक्टो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जिन लोगों ने भाई ऑप्शन नंबर सी दिया ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। देखिए सेकंड और थर्ड में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि सर इसमें ऊपर बनना, देखिए ये ऊपर बना हुआ ना, तो मिरर इमेज में क्या होता है, जो ऊपर पार्ट है वो ऊपर रहता है, लेकिन जो राइट में है वो लेफ्ट में चला जाता है, यही तो मैंने सिखाया था। और यहां देखिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, देखिएगा यहाँ पे जो पार्ट है आपका, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें नीचे चला जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें देखिए जब वो वहां पे अगर आप इसके आधे पार्ट को देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल शो कर रहा है, तो जब ये इधर वाला पार्ट इस पे जाएगा तब भी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही शो होगा ना। और इसमें देखिए ट्रायंगल किस तरीके से शो कर रहा है, ऐसा तो दिखेगा नहीं भाई, है ना। इसीलिए आपके पास आंसर यहाँ पे बी नहीं था, ना तो ए था। डी क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि देखिए इन्होंने इसमें नीचे बनाया था, नीचे नहीं बन सकता था, वो ऊपर बनना चाहिए था, और ऊपर बनने वजह से ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने दिया है उन्हीं का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखिए ये फिगर वाले क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो भाई बहुत बेहतरीन तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और 110% एक्यूरेसी के साथ भाई ध्यान रखिएगा आपका क्वेश्चन बनता है। क्लियर फंडा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। जरा देखिएगा भाई, जल्दी से फटाफट बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बताइए सभी लोग भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा फटाफट 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 फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई करते चलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
जी गुड्डू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो लोग लेट आ रहे हैं प्लीज सेशन को शुरू जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक फंडा मैंने आपको समझाया था अभी शुरू शुरू में। शुरू के 5 से 10 मिनट की क्लास जरूर देख लीजिएगा दोबारा से भी क्लास ओवर होने के बाद, जिससे आपको इसका बेसिक फंडा पता चले कि हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है भाई, तो सभी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ, जरा देखिएगा ध्यान से। देखिए इस बार क्या हुआ, पहले ऑब्जर्व करिए कि ऑप्शन में क्या किया गया सर, लेफ्ट वाला पार्ट ब्लैंक हो गया। लेफ्ट अगर ब्लैंक हो गया मतलब सर यहाँ पे इस बार क्या किया गया सर, लेफ्ट वाले को उठा के राइट पे रखा गया है ना। अब अगर लेफ्ट को अगर राइट पे रखा जाएगा सर, तो एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि जो राइट वाला पार्ट जिस तरह से दिया गया है सर, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। अब जरा समझिएगा, जब ये वाला हिस्सा इधर की तरफ आएगा तो आप कहेंगे सर कि लीफ तो आपकी भाई देखिए यहां पे बिल्कुल इस तरह से कवर कर जाएगी, और जो ये वाला वर्टिकल लाइन है जब वो इधर आएंगे तब भी तो वर्टिकल ही दिखेगी ना भाई आपको। तो आपके पास जब ऑप्शन निकल के आएगा देख लीजिएगा, ऐसा निकल के आएगा, और ऐसा ऑप्शन देखिए लीफ में जो ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है वो आपको बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बाहर ही निकलता हुआ दिखाई देगा। इसमें देखिए इसमें कर्व जो है देखिए ऊपर की तरफ निकलता दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सर इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों ने भाई एक तरफा आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो जिन लोगों ने इसका आंसर भाई ऑप्शन नंबर डी दिया तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल 110% के साथ उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। नीरजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, थर्ड का आंसर डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को? आइए आगे बढ़ते चलते हैं, बिल्कुल सही, आइए आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट, क्या इसका आंसर हो सकता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइए सभी लोग भाई क्या इसका आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून अलका जी, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं बट कोई दिक्कत, क्लास का समय बाबू 12:30 से है, प्लीज ध्यान रखिएगा सभी लोग, अगली क्लास से लेट मत होइएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं। आइए जरा समझिएगा ध्यान से। सर पहले तो हम ये देखें, इसमें सर राइट वाला पार्ट क्या हो गया, डॉटेड, मतलब सर राइट को उठा कहां रखा गया, लेफ्ट पे। और जब राइट को उठा के लेफ्ट पे रखिएगा तो एक चीज तो आप क्लियरली मुझे भी बोलेंगे कि सर इस वाले हिस्से को छेड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट शीट है तो ये तो दिखेगी ही दिखेगी। भाई जब ये वाला हिस्सा इधर आएगा तो देखिए ये जो बाहर वाली लाइन है वो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, बोलिए, है ना। और जो ये वाली लाइन आपको ऐसे दिख रही है, याद करिए मिरर इमेज में कोई लाइन अगर ऐसे दिखती थी तो वो उसके बाद कैसे दिखेगी आपको, इधर की तरफ। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर देखिए यहाँ पे कोने में जा रहा था तो इसको भी कोने में ही लेके चले आइएगा, और आपके सामने देखिए जो ऑप्शन निकल के आएगा जिसमें ऐसा डायग्राम आपको दिखने वाला है, और वो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर 4 बोला हुआ ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। समझ में आ गया भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रियंका जी आप लेट आए क्लास में, रीजन सिर्फ इसका इतना सा है, तो प्लीज क्लास को आप शुरू से देखिएगा, अभी जितना आपको समझ में आ रहा है उतना समझ लीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात देखिए जब अगर आप कोई चीज बीच में अगर ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका आपको बेसिक फंडा अगर नहीं क्लियर है तो आपको चीजें नहीं समझ में आ सकती। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप शुरू से क्लास अभी खत्म, टेंशन मत लीजिएगा, सबका आंसर बन रहा है तो आपका ही बन जाएगा। कुछ लोग शुरू क्लास में थे तो डेफिनेटली उनका सारा सारा फंडा क्लियर है, आप लेट आए हैं क्लास में तो रीजन सिर्फ इतना सा है, बाकी टेंशन मत लीजिए। क्लास खत्म होगी तो एक बार दोबारा से क्लास को देख लीजिएगा, डेफिनेटली फिर आपका जो कमेंट सेक्शन में जो आप कमेंट करेंगे वो मुझे पता है कि वो फिर पॉजिटिव ही निकल के आएगा। ठीक है भाई, आइए, वेरी गुड, समझ में आ गया सभी को जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। आइए आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, जल्दी से एक बार ट्राई कीजिएगा फटाफट, क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, देखिए जरा इस बार आंसर कौन सही देता है, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, जी सोनी जी बिल्कुल सही आंसर, देविंदर जी, नीरजा जी, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है जी। मॉडिफाई लवर जी बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने भी, 4 का आंसर डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, लगे रही बिल्कुल ऐसे ही जी। जल्दी आ जाइए क्वेश्चन 5 जी। गुड्डू जी बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने भी,
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5, डू इट फास्ट, जल्दी से फटाफट। अलका जी, आपको AWS बैच अगर ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अध्ययन कनेक्टेड ऐप पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उसमें जाके पेड कोर्स में देखिएगा तो AWS के नाम से आपको मिल जाएगा। संदीप 10 कोड यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, कोडवा जरूर याद करिएगा। ठीक है भाई, ये जरूर ध्यान रखिएगा, संदीप 10। हाँ भाई, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितनी आपकी तारीफ करूं भाई मैं उतनी कम है। जितने पेशेंसली आप लगे रहते हैं मेरे साथ, देखिए बिल्कुल ऐसी खामोशी के साथ बिल्कुल तैयारी करते चलिए। जब रिजल्ट आएगा तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आपका नाम क्या है। ठीक है, आपको बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हाँ भाई, जरा समझिएगा ध्यान से। देखिए, अब पहली चीज तो यहां पे मुझे क्या पता चला कि सर राइट वाला पार्ट क्या हो गया, डॉटेड हो गया। अगर राइट वाला पार्ट डॉटेड हो गया तो डेफिनेटली ये समझ में आ गया सर कि राइट को उठा के कहां रखा गया, लेफ्ट पे। अब अगर राइट को अगर लेफ्ट पे रखा गया सर, तो लेफ्ट वाले पार्ट को छेड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल आपको डिक्टो ऐसे का ऐसे ही आपको दिखेगा। ठीक है भाई, अब देखिए जब ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आएगा तो देखिए हाफ कर बना हुआ है, तो जब आप इसको चेक करिएगा है ना, तो ये राइट से जब लेफ्ट में आ जाएगा तो आपके पास डायग्राम निकल के आएगा कुछ ऐसा। ठीक है भाई, और जब ऐसा डायग्राम आपके सामने निकल के आएगा तो क्लियरली आपको ये चीज दिखाई पड़ रही है कि कौन सा ऑप्शन है सर जो कि आपका इस तरह की वैल्यू लेके आ रहा है, वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए दिया होगा, ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली उनका 110% बिल्कुल सही लॉजिक है, बिल्कुल सही तरीके से आंसर दिया। एक तरफा आंसर है आप सभी का, किसी का आंसर भाई मैं देख रहा हूं डिफर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेट्स हैव अ लुक, जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट किसका आंसर होने वाला है क्या। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए। नहीं एकता जी, गड़बड़ हो गया मामला, बी नहीं होगा, ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, जल्दी से जल्दी 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 से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई करते चलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, टेंशन को बोलिए पेंशन लेने जाए भाई घर पे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भाई एंट्रेंस विजार्ड पे। और भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा जी। नहीं अलका जी, आप कुछ गलत तरीके से उसको सोच रहे हैं। ठीक है, दोबारा सेशन देखिएगा, क्लियर हो जाएगा सारा फंडा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6, डू इट फास्ट। आएगा आएगा बिल्कुल प्रियंका जी, परेशान मत होइए, आएगा है ना, टेंशन मत दीजिएगा। ठीक है भाई, मेरी क्लास में टेंशन नहीं आती, आपको पता है ना, बस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। 99% लोगों का आंसर बिल्कुल सही जाता है, एक तरफ जाता है, सिर्फ कुछ लोगों का आंसर भाई डिफर कर जाता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उनको भी समझ में आ जाएगा। और आई विश, आज तो पहली क्लास, आपको पता है जब टॉपिक शुरू होता है कोई नया तो पहली क्लास बहुत आराम से चलती है, अगली क्लास फिर आपकी स्पीड बन जाती है। ठीक है, क्योंकि फिर हम टाइमर के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल से। आइए देखिए समझिएगा, अब यहां पर देखिए क्या किया गया सर, ऑप्शन हमने ऑब्जर्व किया, राइट वाला पार्ट क्या हो गया, डॉटेड, मतलब सर ये वाला पार्ट आपका कहां चला गया, लेफ्ट पे। अगर राइट वाला पार्ट लेफ्ट पे आया तो सर मुझे एक चीज तो क्लियरली विजिबल है कि सर जो लेफ्ट का पार्ट है, जो हाफ पार्टीशन है, ये तो सर बिल्कुल आपको सिमिलर दिखेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। बोलिए ठीक है ना भाई। अच्छा, अब जरा समझिएगा ध्यान से कि अब आप जब कहिएगा कि सर जब ये वाला हिस्सा है ना, जब ये वाला हिस्सा अगर इधर की तरफ आएगा तो ये वाला पार्ट अगर इधर दिख रहा है तो ये वाला हिस्सा आपको इधर दिखेगा। बोले भाई, उसी तरीके से जो ये वाला पार्ट आपके सामने, ये वाला हिस्सा आपको इधर दिखेगा। तो आपके सामने देखिए जो इमेज निकल के आएगी वो निकल के आएगी कुछ इस तरीके की, देख लीजिएगा। बोलिए, अब देखिए ये लाइन बिल्कुल इसके बराबर है, तो यहां भी देखिए बिल्कुल बराबर ही आपको दिखेगी, ऊपर या नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो लीजिए भाई, मेरे पास निकल के आ गया आंसर फिगर भी, मुझे ऑप्शन देखने की ही जरूरत नहीं है। और अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो आपके सामने निकल के आ जाएगा सर कौन सा, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा सी। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर सी दिया, ध्यान रखिएगा, उनकी कहानी हो जाएगी बिल्कुल सही। समझ में आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्लियर हो गया भाई। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। कोई भी इसमें दिक्कत परेशानी, कोई भी तकलीफ वाली बात बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया भाई। अभी क्लियर, जिनका डिफर कर रहा था समझ में आ गया क्यों इसका आंसर सी होगा, बी क्यों नहीं होगा। ठीक है, बस मिरर इमेज को याद रखिए, मिरर इमेज अगर याद होगा तो डेफिनेटली आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई,
हाँ जी, सीख लीजिए भाई नॉन वर्बल, किसी यूट्यूब चैनल को देख लीजिएगा, कहीं पे भी इस तरह से टॉपिक वाइज आपको नॉन वर्बल नहीं पढ़ाया गया है। तो भाई इंट्रेंस बाजार पे एक बार आप सभी का स्वागत है, जिनको नहीं पता उनको बता दीजिएगा कि भाई ये चैनल हर चीज को टॉपिक वाइज करवा रहा है क्लियर, प्रैक्टिस के साथ और सारा सारा फंडा क्लियर करते हुए। बोलिए भाई, समझ में आ गया सभी को? क्लियर फंडा? आइए चलिए आए अब बढ़ते हैं भाई आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जल्दी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहां देखिएगा, सोचेगा, समझिएगा क्या इसकी कहानी निकल के आ रही है। ट्राई कीजिए फटाफट जी, जल्दी से ट्राई कर लीजिए, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। मेरे को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, वेरी, बहुत बढ़िया, ट्राई करते चलिए, ट्राई करते चलिए फटाफट। क्या बात है भाई, ऑप्शन नंबर बी के साथ आइए, जा देखिएगा। हमने देखा कि सर राइट वाला पार्ट क्या हो गया, डॉटेड। अगर राइट वाला पार्ट डॉटेड हो गया दैट मीन्स कि राइट उठा कहां रखा गया, लेफ्ट पे। अगर राइट वाले पार्ट को अगर लेफ्ट पे रखा गया तो सर लेफ्ट वाले पार्ट को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है। तो आप क्यों छेड़ रहे जबरदस्ती, है ना? तो देखिए इन शॉर्ट जो हिस्सा जैसा दिख रहा है ये सब बिल्कुल ऐसा ही आपको दिखेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखिए जब ये वाला हिस्सा इधर की तरफ आएगा तो ये बताइए जो ये वाली लाइन है एरो वाली, वो तो इसको ओवरलैप कर लेगी भाई। लेकिन अंदर देखिए, अंदर जाके आपका बन रहा था एरो, तो ये तो देखिए आपका अंदर जाके एरो बन जाएगा। बाकी देखिए जो लाइन जिसपे ओवरलैप कर जाएगी वो अलग से आपको नहीं दिखेगी, ठीक है भाई। ऐसे देखिए ये नीचे लाइन है, ये भी इसको ओवरलैप कर लेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखेगा तो एक्स्ट्रा पार्ट तो आपको दिखेगा ही ना भाई। बोलिए। अच्छा जैसे मान लीजिए कि आप जीन्स पहनते हैं, आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है कि जैसे अगर आपकी हाइट भैया, हाँ जैसे आपकी हाइट भैया 5'11" और उसके हिसाब से जो जीन्स जो आपकी लेंथ थी वो होनी चाहिए थी भाई पूरे आपकी कहां तक, एंकल तक होनी चाहिए थी, जो भैया आपका नीचे रखना होता है, ठीक है, वहां तक होनी चाहिए थी। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड चला हुआ है कि उससे भैया 8 उंगल ऊपर तक, मतलब जो आपकी नी जहां है तो नी से मुश्किल से आप देखेगा कि नी से मुश्किल से 4 या 5 उंगल नीचे तक की भैया वहां तक की जीन्स चलिए। तो एक बात बताइएगा, अगर छोटी सी जींसवा में अगर आप फिट होना चाहेंगे तो बाकी सारी जगह से तो भैया ठीक है, लेकिन पैरवा आपका अगर थोड़ा सा लंबा है तो जो लंबा सा जो एक्स्ट्रा वाला पार्टवा होगा वो कहां से छुपेगा जरा बताइए, वो तो अलग से दिखबे करेगा ना भाई। तो वही लॉजिक आपके पास यहां पे है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा वाला जो पॉइंट है, देखिए ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल इस पे ओवरलैप कर गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा पॉइंट डॉट दिख रहा था वो इसमें थोड़ी छुपेगा, वो तो भाई अलग से आपको दिखेगा ही। तो वही जो अलग से पार्ट दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर भैया जो 2 हो जाएगा वही आपका बिल्कुल इस पर सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई? हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बस इतना ध्यान रखिएगा। आजकल आपने देखा भैया इसे बिल्कुल चला हुआ है ना, बिल्कुल खतरनाक तरीके से, हाँ बिल्कुल। तो पता नहीं भैया कौन सा उसमें फैशन आजकल चला हुआ है कि जो पूरा फुल लेंथ का नहीं पहन रहे जींस, वो थोड़ा सा भैया ऊपर तक रहता है भाई। खैर ठीक है भैया, है ना? ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर बी को चुना है ध्यान रखिएगा, उनका आंसर बिल्कुल पूरी तरह सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई? बिल्कुल, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जहां ऑब्जर्व करिएगा भाई, जल्दी बताइएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होने वाला। हाँ भाई ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जल्दी से ट्राई करके बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा सही आंसर, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताएं। हाँ जी, आप सभी जा रहे हो ऑप्शन नंबर ए की तो। हाँ देखा नहीं आपने, बिल्कुल ऐसे भैया रहता है, क्या किया जाए, है ना? बट ठीक है भैया, बस जैसे भी है सब सब हमारे लिए तो सब बढ़िया है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। आइए जरा समझिएगा ध्यान से। अब देखिए यहां पे क्या हुआ भाई, सर ऑप्शन में हमने ऑब्जर्व किया तो राइट वाला पार्ट क्या है, डॉटेड है, दैट मीन्स कि राइट उठा कहां रखा गया है भाई, लेफ्ट पे।
तो इसका मतलब सर मिरर इमेज का कंसेप्ट, और लेफ्ट वाले पार्ट को बिल्कुल भी मेरे को छेड़ना नहीं है ना। और जब इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है तो भाई जो हिस्सा रिजिड है, जो हिस्सा फिक्स है, उस पर बिल्कुल इमेज सेम दिखेगी। अब देखिए जब ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आएगा तो बिल्कुल सेम सेम पैटर्न का है, बिल्कुल बराबर बराबर। मतलब ऐसी जीन्स हो गई जिसमें भैया जितना आपकी हाइट है पूरा पूरा भैया उसको कवर कर रहा है, तो कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको अलग से नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब आपको जाना था सीधा भैया किस पे, ऑप्शन नंबर, बोलिए ऑप्शन नंबर 1 पे, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे एक चीज दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर रही है। क्योंकि जितनी शेप की जिस तरह से जैसी बनी हुई है बिल्कुल उतना ही शेप आपका देखिए बिल्कुल उतनी डिस्टेंस पे है, तो बिल्कुल सर उसके ऊपर जाके उसको ओवरकम कर लेगी। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर चुना होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। समझ में आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आइए आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th पे। जरा इसको ऑब्जर्व करिएगा भाई, बहुत आसान सा टॉपिक है पेपर फोल्डिंग कटिंग का। अब इसको जब ऑब्जर्व करिए बताइए फटाफट किसका आंसर क्या होने वाला है। हाँ भाई ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट इसका आंसर। हाँ जी, 9th का आंसर ए। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। देखिए देखिए पेन चलाने जो बिल्कुल नहीं आपको, ठीक है भाई, कंसेप्ट से दिमाग से, नॉन वर्बल रीजनिंग की खासियत है। क्वेश्चन देखिए और दिमाग में अगर टैलेंट अगर आपके पास है तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका हवा हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा ध्यान से कि सर यहाँ पे बॉटम का पार्ट क्या हुआ है, डॉटेड कर दिया गया है। इसका मतलब सर कि बॉटम उठा के कहां रखा गया भाई बताइए, टॉप पे। अगर बॉटम वाला टॉप पे गया है तो एक चीज तो समझ में आती है कि जो हिस्सा बिल्कुल रिजिड था उसके एलिमेंट्स बिल्कुल भी आपके चेंज नहीं होंगे। ठीक है ना भाई। अच्छा अब देखिए जब ये वाला हिस्सा ऊपर आएगा तो आप अगर देखेगा तो आप कहेंगे सर कि ये वाली जो लाइन है आउटर वाली ये तो इसको ओवरलैप कर लेगी, बोलिए सही है ना। अब उसके साथ जब देखिए ये वाला हिस्सा बिल्कुल इसके बिल्कुल क्लोज है ना, ये वाली लाइन जो आपके पास आएगी तो ये आपके यहां पे शो कर जाएगी, ओवरलैप करेगी। ये वाली लाइन जो इधर की तरफ आ रही है वो इसको ओवरलैप कर जाएगी। लेकिन जो ये वाला हिस्सा जो ऐसे दिखाई पड़ रहा है, जब वाटर इमेज की आप बात करिएगा तो ये हिस्सा कैसे दिखाई पड़ेगा, आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब सर ये वो अलग से एक्स्ट्रा पार्ट होगा, तो एक्स्ट्रा पार्ट देखिए आपको यहां दिखेगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो आपका हाफ स्क्वायर शेप में बन रहा है तो देखिए स्क्वायर शेप आपको ऐसे दिखेगा और ऐसे दिख जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर देखेंगे तो नीचे वाला जो पर्पल कलर का पार्ट था उसको मैंने ऊपर शो किया पर्पल से, बाकी जो रेड वाला पार्ट था आपको बिल्कुल वैसे दिखेगा ही दिखेगा। तो इसी से आप ऑब्जर्व करिएगा तो आपको पता चल जाएगा सर कि ऑप्शन नंबर जो 1 होगा आपका बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई जी। सर समझ में नहीं आ रहा दिव्या मिश्रा जी, एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा। हाँ जी, तो आप दोबारा सेशन को देख लीजिएगा, आज की क्लास शुरू से देख लीजिएगा, अभी क्लास बस खत्म होने वाली है। अगर दोबारा से आप देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। और इस क्लास में जो चैनल पे आप नए होंगे तो आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर, जो घंटी होगी ना बगल में उसको टिक करके भैया ऑल को टिक कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लेलिस्ट देखिएगा, संदीप सर के नाम से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट रीजनिंग का, आप उसकी सारी क्लास को देख लीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक का, डेफिनेटली आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है दिव्या जी, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, क्लियर भाई फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर दिया था ऑप्शन नंबर 1 उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। समझ में आ गया भाई, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 10 पे। डू इट फास्ट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ गया, ठीक है, आएगा आएगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अंजुला जी, दोबारा से देख लीजिएगा, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। फिर अगली क्लास में मुझे पता है सबसे पहले आप लोग का ही आंसर आएगा, जो अभी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं ना, क्योंकि जस्ट बिकॉज अब उन्होंने बेसिक से भी पढ़ा नहीं, जब शुरू में मैं क्लास शुरू कर रहा था, जब मैंने अभी ऋतिक रोशन वाला स्टेप दिखाया था, तो कुछ लोग नहीं थे उस टाइम पे, तो देख लीजिएगा भैया, है ना। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुनीश जी आपने आंसर 3 दिया है, एक बार देखना पड़ेगा। ध्रुव सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव जी आपका। और आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, और अब शायद आपकी तबीयत ठीक होगी अब, है ना। बस बिल्कुल एकदम अच्छे से बस ध्यान रखें अपनी सेहत का। हाँ भाई, जल्दी देखिएगा सभी लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। जी, रवीना जी ने दिया आंसर ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, आइए देखिए समझिएगा किया क्या गया क्वेश्चन में। सर बॉटम का पार्ट हो गया डॉटेड, अगर बॉटम का पार्ट डॉटेड हो गया इसका मतलब सर बॉटम को टॉप पे रखा गया, और अगर बॉटम को टॉप पे रखा गया तो उस कंडीशन में आप जब देखेगा तो इसका मतलब सर ये क्लियर हो गया कि सर ये कहानी देखिए आपको ये बिल्कुल बिल्कुल डिक्टो ऐसे दिखेगा, इसमें बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखिए जब बॉटम वाला पार्ट जब ऊपर आएगा तो उसको मैं पर्पल से शेड करता हूं, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है आपका वो तो बिल्कुल इसके ऊपर दिखेगा, बोलिए सही है ना भाई। और उसके साथ साथ जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये जब आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये हिस्सा आपको इधर से अगर दिखाई देगा, देखिए यहां तक कवर करेगा, ठीक है भाई। तो एस को जब आप देखें जब ऊपर तरफ जाएगा भाई, तो इन शॉर्ट ये एक सर्किल की तरफ आपको दिखेगा, और सर्किल तरफ दिखने का मतलब ये हो गया सर कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में